सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो सभी। तो 236 पोस्ट के लिए आबकारी प्रवर्तन सिपाही की फ़िज़िकल 11 जनवरी से कंटिन्यू हैं और आज जो डे रहेगा फ़िज़िकल एग्ज़ाम का वो छठा दिन रहने वाला है, यानी 16 तारीख को ये आपका छठा फ़िज़िकल होने वाला है। इस दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, उस पर क्लियर करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जिन अभ्यर्थी का जो है फिजिकल पूर्ण रूप से फिट नहीं है, वो मेडिकल देना चाहते हैं, तो मेडिकल देने की प्रक्रिया क्या रहेगी, फिर उसका जो मेडिकल होगा या फिर मेडिकल जिन्होंने दिया है उनका फिजिकल कब तक होगा। साथ ही हम जानेंगे महिला और पुरुष का जो फिजिकल इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। डाउट है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो फिजिकल अभी हुए हैं 5 दिन में, उसमें कितने कैंडिडेट्स पास हो पा रहे हैं और कितने फेल हो पा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे जिनका फिजिकल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है उन्हें आगे की उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जिनका फिजिकल आगे डेट में है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें। आज की इस वीडियो में सभी जो आपके डाउट्स हैं इनको क्लियर करेंगे स्लाइड के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। फ़िलहाल मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे। फ़िलहाल फिर भी डाउट है, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है भर्ती के रिगार्डिंग। फ़िलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है डिक्लेरेशन आपके पास फॉर्म होना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आप वोटर आईडी कार्ड ले जाएं। कोशिश करें कि आपको जो यहाँ पे ले जाना है आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद 2 नवीनतम फ़ोटो जो आपने आवेदन फॉर्म के साथ स्टिक करी थी या चिपकाई थी, यदि वो है तो सही है, यदि नहीं है फिर भी आप कोई भी अपना फ़ोटो ले जाइएगा। उसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी और यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ले जाना चाहते हैं तो आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और अंक पत्र ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों ले जाइएगा। फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिए वो आपको क्या क्या ले जाना है, आधार एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, 2 फ़ोटो ले जाना है, घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करके ले जाना है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको हिल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हिल सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाइएगा जिनका जो है हाइट में यदि छूट चाहते हैं तो। ठीक है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी आप एक ले जाएं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं उनको ले जाएं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले ही जाना है। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। और यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपको ले जाना है। अब सही बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि महिला और पुरुष फिजिकल इवेंट्स मतलब कौन कौन से इवेंट्स होंगे। महिलाओं को बहुत सारा डाउट था। फिलहाल मैंने दोनों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन आरक्षी से स्टार्ट करेंगे। परिवहन को हम यहाँ पे टीसी लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल। ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के 118 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेल और फीमेल की बात करें तो हाइट और चेस्ट पर फोकस करेंगे। मेल में हाइट देखी जाएगी तो जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसमें से आप 5-5 माइनस करते जाइए तो आपको अन्य जो रहेंगे एसटी, एसटी, ओबीसी उनके लिए जो है यहाँ पे आपका हाइट रहने वाला है। चेस्ट की बात करते हैं तो 78 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो आपका चेस्ट की जो फुलाने के बाद जो होगी स्थिति वो आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद फीमेल का जो है, फीमेल की जो जनरल कैटेगरी की महिला रहेगी उसके लिए 155 सेंटीमीटर, औरों के लिए कम रहेगी। हिल एरियाज के हैं तो कम रहने वाला है। प्लस में जो यहाँ पर रहेगा इनका वो वेट का रहेगा। 2 एक्टिविटी मात्र रहने वाली हैं। फिजिकल मेजरमेंट होगा बस, जिसे हम बोलते हैं
PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ओनली होने वाला है। इसमें 45 kg जो है महिला का वज़न होना चाहिए। यदि वज़न आपका इससे कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यदि आप पूर्ण कर लेते हैं तो अब यहाँ पे आबकारी सिपाही से हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आप PMT क्रॉस कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट इवेंट जो होता है इसमें TC में यानी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर कांस्टेबल में, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो होती है आपकी वो होती है PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है देखिए, मेल और फीमेल दोनों पे फोकस करेंगे, तो मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें भी 2 इवेंट्स होते हैं आपके। 2 इवेंट्स में क्या क्या होता है, 1500 मीटर की यहाँ पर रेस होती है आपकी, ठीक है। और आपको 6 मिनट में क्या होना है, क्रॉस करना है, ओके। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, चिन अप होता है। चिन अप जो होंगे आपके वो 6 बार आपको करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला काफ़ी कम है। 400 मीटर की रेस क्रॉस करनी है 1 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 35 सेकेंड में करना है, ओके। उसके बाद जो है इसका जो रहेगा आपका रोप रहेगा, यानी रोप जंप करना है 55 बार, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया रहेगा PET किसका, आबकारी नहीं, ये रहेगा ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का। और यदि आप इसे क्रॉस कर जाते हैं तो ये आप जो यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। यदि आपने ये सारी तैयारी पूरी तरह से कर ली है या पास कर ली है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। ये आपका जो रहेगा ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल जिसे हम बोलते हैं परिवर्तन सिपाही, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल रहेगा। इसके लिए कोई भी मार्क्स आप पे नहीं जुड़ने वाले। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी लिखित एग्ज़ाम से बनेगी, ना कि इससे, ठीक है। ये आप जान गए हैं। अब देखिए परिवहन सिपाही के बाद अब हमें बात करनी है आबकारी सिपाही, जिसे हम एक्साइज कांस्टेबल कहते हैं, EC कह सकते हैं। तो इसके लिए जो क्या रहेगा, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। मेल और फीमेल दोनों फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी जो वैकेंसी रिलीज हुई है 100 पोस्ट पर हुई है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, इसके लिए हम बात करेंगे PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। PMT में क्या होता है, इसमें हाइट होता है, मेल का चेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन होता है, इस तरह से हाइट का जो रहेगा इसमें वो रहता है 167.6 सेंटीमीटर होता है जनरल कैटेगरी की। अन्य कैटेगरी का आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैंने PDF फॉर्मेट डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है 78.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट का जो है मेजरिंग होनी चाहिए, और फुलाने पर होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की जो इसमें हाइट रहेगी जनरल कैंडिडेट्स की वो रहेगी 152 गर्ल्स की, ठीक है। और जनरल वालों की मान के चलिए। उसके बाद जो हिल एरिया रहेंगे उनके लिए 147 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो हिल का जो आपको फ़ायदा लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, हिल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें भी वही क्राइटेरिया रखा गया है कि जो वेट होना चाहिए महिलाओं का 45 kg से ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया PMT किसका, आबकारी सिपाही या फिर एक्साइज कांस्टेबल का, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आबकारी सिपाही का EC, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो आपकी एक्टिविटी होंगी, पहले हम बात कर लेते हैं मेल की, ठीक है। मेल की देख लेते हैं। सबसे पहले जो हो रही है यहाँ पे लंबी कूद को करवाया जा रहा है, लंबी हो रही है लंबी कूद, प्लस में हो रही है उसके बाद बॉल थ्रो, और उसके बाद हो रही है रेस, ठीक है। ये है। अब बात करते हैं इसका जो क्राइटेरिया है क्या है। यदि आप 18 फीट कूदते हैं ना तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 20 जो है मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे। 17 फीट यदि कूदते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद यदि 15 फीट तो यहाँ पे आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं। और ये आपका जो लंबी कूद रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, और बॉल थ्रो भी 20 मार्क्स का है, रेस भी आपकी 20 मार्क्स की है। बॉल थ्रो की बात करते हैं यदि हम,
तो इसका जो क्राइटेरिया रहेगा क्या रहेगा, 65 हाईएस्ट है। 65 मीटर यदि फेंक देते हैं तो 20 में से 20 मार्क्स, 63 फेंकते हैं तो आपको यहाँ मिलते हैं 16, और 61 फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं यहाँ पर 12 मार्क्स। उसी तरह से रेस की बात कर लेते हैं। तो रेस में यदि आप 21 मीटर मिनट में क्रॉस कर लेते हैं 4.8 किलोमीटर की रेस, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। मिनिमम मिलता है आधे घंटे में करते हैं तो 12 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वालिफाइंग जो रहेगा आपका 12 पर रहेगा। हाईएस्ट गेन करना है तो 21 मिनट में आपको क्रॉस करनी होगी रेस को। 4.8 किलोमीटर की आपकी रेस रहने वाली है। तो ये है मेल का क्राइटेरिया। यदि आप तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे फिजिकल पास कर लेते हैं और रिटर्न एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल हो गया वो ज़रूर अपना स्कोर बताएं, कितना स्कोर गेन किया फिजिकल में। अगला है हमारा फीमेल कैंडिडेट्स जो एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज कांस्टेबल की पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, एक बार हम बात कर लेंगे यहाँ पर लंबी कूद की। उसके बाद हम बात करेंगे बॉल थ्रो की। बॉल थ्रो के बाद हमें देखना है यहाँ पे रेस का, ठीक है। रेस जो होगी यहाँ पे 200 मीटर ही रहने वाली है, काफ़ी कम है। देखिए इसके लिए लंबी कूद जो रहेगी, यदि आप 10 फीट कूदते हैं तो 20 मार्क्स, 9.5 फीट कूदते हैं तो आपका 16 रहेगा। उसके बाद 8 फीट कूदते हैं तो आपको यहाँ पे 12 दिए जाएंगे। इसी तरह से 14 फीट यदि आप बॉल थ्रो 14 मीटर तो आपको 20 मार्क्स, 13 मीटर तो आपको 16 मार्क्स, 12 मीटर तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये रहेगा। ईच इवेंट्स होंगे 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद देखिए आपका जो रहेगा वो रहेगा 40 सेकंड में रेस को क्रॉस कर जाते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। 200 मीटर की रेस रहेगी। और यदि 52 सेकंड में क्रॉस करते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, 12 मिलेंगे, जो कि एक क्वालिफाइंग वाला मार्क्स मिलेगा आपको। तो अब ये तीनों इवेंट्स यदि क्रॉस कर लेते हैं तो आप फाइनली यहाँ पे पीईटी में पास हो जाता है, फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ये फिजिकल रहने वाला है आबकारी सिपाही का फिजिकल रहेगा। ये आपके 2020 मान के चलिए 2020, यानी लंबी कूद, बॉल थ्रो और रेस, ये आपके 60 मार्क्स का होता है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है फिजिकल प्लस रिटर्न, यानी फिजिकल है आपका 60 का और रिटर्न है 100 का। तो यहाँ पर आपका ये 160 से कट ऑफ बनने वाली है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इसलिए आपको फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अभी जो फिजिकल हुए हैं उसमें अधिकतर जो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, अधिकतर वहाँ पर कैंडिडेट्स बाहर किए गए हैं। ये मान के चलिए डेटा तो 40 से 45% सफल हो पा रहे हैं। अधिकतर कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर लंबी कूद में बाहर हो रहा है। साथ ही रेस जो है मेल कैंडिडेट्स की काफ़ी हाई है, तो उसमें भी काफ़ी लोग बाहर हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उनकी तैयारी है नहीं, तैयारी के लिए काफ़ी कम समय दिया गया, जैसे कि आप जानते ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहा वो रहा मेडिकल देने की प्रक्रिया और फिजिकल कब होगा। तो देखिए मेडिकल देने की जो प्रक्रिया रहेगी इसके लिए जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना वहाँ से लिखवाना होगा। उसके बाद वहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा, कॉजेज़ जो होगा, मतलब आपको क्या हुआ है, कहाँ पे चोट लगी है, कॉजेज़ लिखना है। कॉजेज़ के बाद आपको ये मेडिकल जो है ना भेजना है कहाँ पे, जहाँ आपका सेंटर है। जैसे कि आपका 30 को फिजिकल है तो आपको 29 तक मेडिकल पहुँचा देना है। इसे कौन पहुँचाएगा, कोई भी पहुँचा सकता है, या तो आप पहुँचा लें या फिर आप किसी भी रिलेटिव या अपने दोस्त से भिजवा सकते हैं। इसके लिए आप एक पत्र भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल हो रहा है रामनगर में, बेल पड़ाव में हो रहा है, तो वहाँ के सेना के नाम पे आप क्या लिख सकते हैं, सेना निदेशक लिख के पत्र लिख सकते हैं और वहाँ पे अपना कारण लिख सकते हैं कि आपको कौन सी दिक्कत आ रही है। सेना निदेशक जो है कहाँ का, बेल पड़ाव रामनगर, इस तरह से रहेगा। विषय भी लिख सकते हैं आप कि आपका जो विषय है, और साथ ही उसमें मेडिकल टेस्ट भी आप संलग्न कर लें और अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव को दे दें जो उस दिन जो है फिजिकल के लिए जा रहा है। जैसे कि फिजिकल 30 को है तो 29
को आपको दे देना है, ठीक है। ये आपकी रहेगी प्रोसेस। और प्लस में आपको ये देखना है कि मेडिकल वालों का जो फिजिकल है वो कब होगा, तो 15 फरवरी तक तो आपका फिजिकल होना ही होना है। ये डेट निश्चित है, इसमें कोई भी कटफिट नहीं होने वाली है। तो 15 फरवरी के बाद आपको एक नई डेट दी जाने वाली है। जिनका मेडिकल या फिर किन्हीं कारणों से फिजिकल छूट गया था उन्हें एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये संवाद के माध्यम से यूके पीएससी आपको बताएगा, ठीक है। यूके एसएससी आपको संवाद के माध्यम से ये जानकारी देगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा उप आबकारी निरीक्षक फिजिकल। उप आबकारी निरीक्षक में किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होने वाला है, केवल पीएमटी होगा, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आप जानते ही हैं 2 होती हैं आपकी, हाइट होती है मेल में, उसके बाद चेस्ट का होता है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। हाइट की बात करते हैं तो इसके लिए 16 सेंटीमीटर 165 जनरल की है, और 78 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी, एक्सपेंशन रहेगा 83 का। फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में जो रहेगा 155 तक आपकी जो है यहाँ पे क्या रहेगी सेंटीमीटर हाइट रहेगी जनरल की। एनी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। वेट भी इसमें क्या रहेगा 45 केजी रहने वाला है, 45 केजी से नीचे रहेगा तो आप यहाँ पे पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास मेजरमेंट ठीक ठाक है तो आप पास हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रहने वाला क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे बस फिजिकल ये इसका भी मार्क्स किसी प्रकार कोई मार्क्स इसमें नहीं रहेगा। आपका 100 से क्या बनेगी कट ऑफ बनने वाली है। तो फिजिकल में कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं, देखिए दिक्कतें कौन कौन सी आ रही हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फिजिकल डेट दी गई थी वो काफ़ी जल्दी दे दी, 11 जनवरी, ठीक है। 11 जनवरी को जल्दी दे दी। इसके लिए अभ्यर्थियों को जो है कैंडिडेट्स को समय काफ़ी कम मिल पाया। प्लस में दिसंबर और जनवरी की ठंड है तो काफ़ी जो है ठंड होने के कारण जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी जल्दी से क्या होगी वार्म नहीं हो पा रही। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर फिजिकल के लिए। तो वार्म अप होने में काफ़ी समय लग पा रहा है। प्लस में तैयारी कम होने की वजह से यहाँ पे अधिकतर कैंडिडेट्स जो हैं बाहर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 60% कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो ये बाहर हो रहे हैं, यानी ये लेफ्ट हो गए, ये इन्होंने फिजिकल निकाल नहीं पाए। जबकि 40 से 45 एक डेटा के अकॉर्डिंग बताऊँ तो पास कर पा रहे हैं, ये पास कर पाए, ठीक है। इतने लोग पास कर पाए हैं। इसमें जो 40% का जो डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, ये वही डेटा है। 40 से 45% का डेटा ये वो लोग हैं जो पहले से ही स्पोर्ट्स में हैं और जो डेली प्रैक्टिस में हैं, वो फिजिकल को निकाल पा रहे हैं। बहुत रेयर चांस रह पा रहा है जो फिजिकल विदाउट तैयारी के निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फिजिकल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जिनका फिजिकल फरवरी में है तो उन्हें कुछ ठंड से राहत मिल जाएगी। उनका फिजिकल पहले अभ्यर्थियों के कंपैरिजन में काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अभी से आप तैयारी तरीके से करें। प्लस में रहन सहन का जो स्तर है, पर्वतीय क्षेत्र के जो सेंटर्स हैं जैसे रामनगर वगैरह में हैं, यहाँ पर रहने की उचित सुविधाएँ नहीं हैं। प्लस में खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं तो इससे भी स्टेमिना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और प्लस में फिजिकल पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ये रहन सहन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो जब भी आप फिजिकल के लिए निकलें तो रहन सहन और खाने पीने पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जिनका फिजिकल कंप्लीट हुआ वो आगे की रणनीति पर क्या फोकस करें। तो देखिए जिनका फिजिकल कंप्लीट हो गया, चाहे वो आपका टीसी का है, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का है या फिर ईसी का है यानी एक्साइज कांस्टेबल का है, तो आगे की रणनीति इनका क्या रहेगा, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय मिल गया है इन अभ्यर्थियों को। आपको याद रखना है कि कम से कम 40 से 45% कैंडिडेट्स ही पास हो पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप अभी से ही तैयारी करें तो आप रिटर्न एग्ज़ाम में बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं एक्साइज कांस्टेबल एंड ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल में। तो रिटन एग्ज़ाम में आप अभी से जो तैयारी करें, एडिशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन
काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर के साथ साथ आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है रीजनिंग वाले सेशन पे, क्योंकि उत्तराखंड जीके हर कोई पढ़ता है, परंतु इस वाले सेशन पर कोई भी पकड़ नहीं बना पाता। करंट अफेयर एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर से भी कुछ नॉलेज आपको गेन करनी होगी, ठीक है। प्लस में जो आर्थिक सर्वे हैं उत्तराखंड के, उनसे आप ज़रूर क्वेश्चन याद करिए। 2023 का तो आर्थिक सर्वे है, फरवरी में दूसरा आर्थिक सर्वे भी आ जाएगा। फिलहाल आपसे जो पुराना आर्थिक सर्वे है उससे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि उसका डेटा अभी आएगा नहीं, कम से कम 1 या 2 महीने का समय लगेगा। तो आपको करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर पर फोकस करना ही करना है। प्लस में उत्तराखंड जीके आप जानते ही हैं, प्लस में हिंदी है। हिंदी के साथ साथ आपका जो जनरल जीके है वो तो आपको पढ़ना ही है, परंतु जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और काफ़ी घुमा फिरा के जो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, वहाँ से आप कैच कर सकते हैं ये वाले टॉपिक को क्लियर करके। खैर उत्तराखंड जीके हर कोई पढ़ता है, उत्तराखंड और जीएस हर कोई पढ़ता है, हिंदी हर कोई पढ़ता है, वहाँ से हर कोई स्कोर गेन कर लेगा। परंतु जो गेन करने का तो मास्टर सब्जेक्ट हैं वो करंट अफेयर है, रीजनिंग है और कंप्यूटर वगैरह है। तो ये सारे टॉपिक पर आपको फोकस करके चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।